हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आप अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग गए हैं मंदाकिनी नदी और मैं यहाँ का गए थे मार्केट। तो वहीं से हमने सोचा कि मंदाकिनी नदी के दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मंदाकिनी नदी गए, बेटी को जैकेट लिवाना था तो इस वजह से वहीं से कुछ सामान लिया ठंडियों वाले और मंदाकिनी नदी के दर्शन करने चल दिए। तो आप लोग भी दर्शन करिए हमारे साथ साथ। और सभी को गुड मॉर्निंग। और आज दिन है संडे का, रविवार का, और रविवार को छुट्टी भी होती है तो हम लोग चले गए। और आप लोग भी यहाँ दर्शन करिए। और यहाँ बहुत प्रसिद्ध नदी है, प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ जब राम जी ना आए थे 14 वर्ष के लिए वनवास में, तो 12 वर्ष यहाँ रहे थे और इसी नदी में स्नान करते थे। मंदाकिनी नदी है ये। तो आप लोग भी दर्शन करिए। और ऊपर शंकर जी का मंदिर है तो वहाँ पे हम लोग अभी नहीं गए थे क्योंकि यहीं से निकले थे और मंदिर चढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता, तो घर भी निकलना था। तो हम लोगों ने बस मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए, पैर छुए और मंदाकिनी नदी के दर्शन किए, उनके भी पैर छुए और बस फिर घर निकल गए। तो दोस्तों, मेरी तरफ से यानी कि आरती की तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग आप लोगों को। और बहुत बहुत सभी को तो दोस्तों, पानी बहुत ठंडा था यहाँ पर क्योंकि ठंडी का मौसम है और खुला पानी तो और भी ठंडा हो जाता है। तो पानी बहुत ठंडा था तो हमने थोड़ा सा जल लिया और पूरे ऊपर से किनच लिया और पैर छू लिया। तो चलिए देखिए, आप लोग एंजॉय कीजिए और दर्शन कीजिए। यहाँ से सारे मंदिर बने हुए हैं, नाव चल रही हैं। तो दोस्तों, ये भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ पे मतगंध राजा हैं। यहाँ पे यहाँ के जो भोलेनाथ है ना, उनकी पूजा सबसे पहले राम जी ने की थी। और ये सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर मंदिर है तो हम लोगों ने सिर्फ नीचे से ही पैर छुए थे और वहाँ नहीं गए थे, पैर छू के चले आए थे, प्रार्थना कर लिए थे। और चलते हैं अभी। ये देखिए, यहाँ पे पुल है और यहाँ पे ना गंगा जी के ऊपर ही पुल है, मतलब मंदाकिनी नदी के ऊपर ही पुल है। तो यहाँ पे हम थोड़ी घूम रहे थे तो आप लोग भी देखिए यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है नदी का। और सब लोग चल ही रहे हैं, थोड़ी से घूम फिर रहे हैं और देख रहे हैं। अम्मा थी तो अम्मा को दिखाने ले गई थी। तो गाइस, हम लोग घर आ चुके हैं वहाँ से और घर में देखिए सूर्यदेव पीछे चले गए हैं, मतलब सूर्यदेव के थोड़ी देर में डूबने का टाइम हो चुका था, शाम को 4 बज चुका था। और हम लोग आ गए हैं छत, और छत में मुझे सरसों भी फटकना था क्योंकि सरसों में
पहले ही था कि दोपहर में फटक लेंगे, लेकिन वहाँ मार्केट चले गए, फिर गंगा जी चले गए, तो फिर टाइम नहीं मिला। तो अभी शाम को 4 बजे आए हैं, तो छत में सरसों लेके, छत में थोड़ा-सा धूप है। सूर्यदेव जाने वाले हैं 5 बजे तक, वो अपने घर चले जाते हैं सूर्यदेव, लेकिन अभी थोड़ी टाइम था तो हम लोग धूप में बैठ गए हैं, थोड़ी-सी धूप थी। और मैं जो सरसों है ना, वो मुझसे ढंग से फटकते नहीं, बनता, तो अम्मा फटक रही हैं और मैं उसको छन्नी से ना छान रही हूँ, जो उसमें गेहूँ-वेहूँ है ना सरसों में, तो गेहूँ हट जाते हैं इस छन्नी से, और जो सरसों है वो नीचे निकल जाते हैं, गेहूँ जो हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो उनको मैं गेहूँ को हटा के रख दूँगी और सरसों नीचे रख दूँगी। और अम्मा फटक रही है क्योंकि मुझसे नहीं बनता फटकते तो फटकते बनता है, मतलब उस तरह नहीं बनता कि मिट्टी साइड में कर दूँ और सरसों साइड में कर दूँ, बस धूल हटा देती हूँ और फटकते भी नहीं बनता था। वो तो शादी के बाद ही सीखा मैंने फटकना, मतलब मेरी जो सासू माँ थी ना, उन्होंने सिखाया फटकना। मुझे तो नहीं आता था, पर उन्होंने हाथ-वाथ पकड़-पकड़ सिखाया था, तो सीख गई। ख़ैर कोई काम ऐसा नहीं है कि आप करना चाहो तो नहीं बने। 1 बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, 3 बार बिगड़ेगा, लेकिन बार-बार करोगे ना, आप कोशिश करोगे, कोशिश करना छोड़ दोगे तो नहीं बनेगा कभी। लेकिन अगर कोशिश करोगे ना तो बार-बार, तो वो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे-धीरे बनने लगता है। तो उसी तरह मुझसे भी है कि काम कुछ नहीं बनता था शादी के पहले, और शादी के बाद धीरे-धीरे सब कुछ सीखा मैंने। ये नहीं कहा कि नहीं बनता तो नहीं करूँगी, अरे बनेगा कैसे नहीं, कोई पेट के अंदर से थोड़ी ना सीख के आता है। तो यहाँ पे देखिए शाम हो गई थी और शाम को बच्चों ने कहा माँ पास्ता बना दो। तो मैंने पास्ता बना दिया, मुझे लगा कि चलो नाश्ता शाम का, इवनिंग नाश्ता भी हो जाएगा और पास्ता भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च काट के रख लिया है, और जो पास्ता मसाला है वो भी रखा है। एक तरफ मेरी चाय भी चढ़ी है, वो भी पक रही है धीमे-धीमे, धीमे-धीमे, और एक तरफ मैंने पास्ता बॉईल करके रख दिया है उबाल के, और वो भी ठंडा हो रहा है। तो मैं एक साइड मेरी चाय पकती जाएगी और एक साइड मैं पास्ता बना दूँगी। मैक्रोनी, मतलब पास्ता क्या, मैक्रोनी। हाँ, तो एक साइड देखिए चाय भी पक रही है तो शाम का नाश्ता मेरा यही रहेगा। और ये देखिए इधर मैंने सब्जियाँ और जो भी मसाले डालना था वो डाल चुकी हूँ, और सब्जियाँ भी पक चुकी हैं मेरी। तो यहाँ पे मैं पास्ता भी डाल दूँगी और मेरा पास्ता बन के रेडी हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो कमेंट करके प्लीज़ बताया करिए, और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। प्लीज़ आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, तो हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, कैसे खुशी मिलेगी। जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। बिना आप लोगों के सहयोग के कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए, ये पास्ता मेरा बन गया है, आप लोग खाइए, और मिलती हूँ इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को जय माता दी, राधे राधे, और सभी को बाय बाय। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।